नमस्कार। अगर कोई फेसबुक पर एक क्रिएटर है और अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहता है तो अगले कुछ मिनट उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज हम फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के वो राज खोलने वाले हैं जो किसी की कमाई को बना भी सकते हैं और एक ही झटके में बिगाड़ भी सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले ये पॉलिसी आखिर है क्या, फिर हम देखेंगे कि कौन से वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम उस डेंजर जोन की बात करेंगे जिससे किसी के पेज पर ताला तक लग सकता है, और आखिर में वो तरीका जानेंगे जिससे सेफ और सफल कंटेंट बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आखिर है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये फेसबुक की रूल बुक है। अगर फेसबुक से कमाई करनी है तो इसी रूल बुक के हिसाब से खेलना होगा। और हाँ, ये नियम हर एक पोस्ट, हर वीडियो, हर रील, मतलब हर चीज पर लागू होते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली नहीं है। इन नियमों को नजरअंदाज करने का मतलब है अपनी ही मेहनत पर पानी फेरना। एक छोटी सी गलती और वीडियो डिमोनेटाइज हो सकता है, या उससे भी बुरा कुछ। तो एक एक बात ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां बहुत से क्रिएटर्स अनजाने में ही गलती कर बैठते हैं। कुछ वीडियो फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिन्हें फेसबुक देखते ही कमाई की लिस्ट से बाहर कर देता है। देखकर थोड़ी हैरानी होती है ना, क्योंकि ये फॉर्मेट्स कितने ज्यादा पॉपुलर हैं। बस एक फोटो लगाकर गाना चला देना या सवालों वाले पोल्स, ये सब तो बहुत चलते हैं। लेकिन फेसबुक का कहना साफ है, इस तरह के कंटेंट पर कमाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्हें असली वीडियो नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर ये नियम सख्त लग रहे हैं तो जरा रुकिए। अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां सजा सिर्फ एक वीडियो तक ही नहीं रहती, बल्कि पूरे के पूरे पेज पर असर डाल सकती है। जी हाँ, ये है फेसबुक का डेंजर जोन, जिसे वो प्रतिबंधित श्रेणियां या रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज कहता है। यहां की गई एक भी गलती किसी के पूरे क्रिएटर करियर को खतरे में डाल सकती है। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, अगर फॉर्मेट की गलती हुई तो सिर्फ वो एक वीडियो पैसा नहीं कमाएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रतिबंधित श्रेणी का नियम तोड़ा तो फेसबुक पूरे पेज की कमाई हमेशा के लिए बंद कर सकता है, या हो सकता है पेज ही डिलीट कर दे। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो कौन सी हैं ये खतरनाक श्रेणियां? संवेदनशील, राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर भड़काऊ बहस करना, किसी दुखद घटना को बिना ब्लर किए दिखाना, हैकिंग या फ्रॉड जैसी गैर कानूनी चीजें सिखाना, या फिर बहुत ज्यादा गाली गलौज का इस्तेमाल करना, ये सब बड़े रेड फ्लैग्स हैं। और एक बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है, फेसबुक की बाल सुरक्षा नीति यहां जीरो टॉलरेंस है। मतलब गलती से भी अगर किसी वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ सेकंड के लिए भी कोई न्यूड बच्चा दिख गया तो वो वीडियो तुरंत हटा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ठीक है, तो इतनी सारी ना सुनने के बाद जाहिर है सवाल उठेगा, तो फिर करें क्या? ऐसा क्या बनाएं जिसे फेसबुक पसंद भी करे और जिससे अच्छी कमाई भी हो? तो अच्छी खबर यह है कि इसका एक सीधा और स्पष्ट रास्ता है। फेसबुक असल में चाहता है कि क्रिएटर सफल हों, बस उन्हें उनके तरीके से चलना होगा। तो चलिए सफलता के उस फॉर्मूले को समझते हैं। यह फॉर्मूला सुनने में बड़ा आसान है। कंटेंट में मानवीय स्पर्श या ह्यूमन टच होना चाहिए। अब इसको मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंटेंट में क्रिएटर खुद दिखना चाहिए। सिर्फ किसी और का वीडियो उठाकर डाल देना नहीं चलेगा। उसमें अपनी आवाज डालनी होगी, अपनी कमेंट्री, अपनी एडिटिंग या अपना कोई अनोखा नजरिया। उसे कुछ ऐसा बनाना होगा जो सिर्फ वही क्रिएटर बना सकता है। एक गोल्डन रूल याद रखा जा सकता है। कोशिश करें कि वीडियो का कम से कम 60% हिस्सा आपका अपना ओरिजिनल योगदान हो। आपकी आवाज, आपकी एडिटिंग, आपका विश्लेषण। जब फेसबुक को यह दिखेगा कि वाकई में मेहनत की गई है तो वो उसे रिवॉर्ड जरूर करेगा। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि फेसबुक पर किसी की असली आवाज ही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। जब कंटेंट में अपनी पर्सनालिटी और अपना नजरिया डाला जाता है तो न सिर्फ कमाई के लिए एक मजबूत नींव रखी जाती है, बल्कि दर्शकों से भी एक गहरा रिश्ता बनता है। तो अब सवाल यह है, कोई अपने अगले वीडियो में अपनी कौन सी अनोखी छाप छोड़ने वाला है?